बोलेंगे, आप बोल रहे हैं कि अनुभव हुए, तो मुझे गर्मी के अनुभव होने के लिए मेरे पे स्किन होना चाहिए, चमड़ी होना चाहिए। मेरे अंदर रूप का अनुभव होने के लिए काला गोरा छोटा बड़ा जो आकार रूप है वो अखंड, उसका अनुभव होने के लिए मुझे आँख होनी चाहिए। और शब्दों का जो है उससे मेरे कान से आवाज़ होनी चाहिए, तभी तो कान होना चाहिए, तभी मेरे पास शब्द का असर होता है। लेकिन फिर अनुभव हुए जो आप बोल रहे हैं मुझे ये समझ में रहा है। ठीक है, ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचते, कुछ नहीं पहुँचता है, तो होगा कोई सेलिशियल कहीं होगा करके, ठीक है, उधर ही रहे, हम इधर ही, नहीं पहुँचता है, ठीक, संतोष। लेकिन फिर बोल रहे अनुभव होए, ये बात समझ में नहीं आती। जब गुणांग इंद्रिय पहुँचते हैं तो अनुभव कैसे? या तो अनुभव का चैप्टर छोड़ दीजिए, आप बोलते हैं हम तो अनुभव लेके बैठे, अहम ब्रह्मास्मि जो भी हो। तो प्रैक्टिकल चीज़ है, मुझे गर्मी के अनुभव होने के लिए मुझे स्किन होना चाहिए, क्योंकि कितने जने को आँख नहीं होता है तो उनका रूप का अनुभव नहीं होता है। तो किसी का कान ना हो तो फिर कुछ आवाज़ का अनुभूति नहीं होती है। तो यहाँ ब्रह्म फिर कहे अनुभव है, अगर अनुभव होता है तो अनुभव क्या चीज़ का होता है? इसलिए कली में देखे ज्ञान अचंबा, बात मोहल रचे अति सुंदर, अति सुंदर है, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। वहाँ गुण नहीं पहुँचता है करके शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। फिर बोलते हैं इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डीलिंग, इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग, बोलते हैं। ये फील होता है, अनुभव होता है। तो फिर गुणांग इंद्रिय पहुँचता ही नहीं तो फिर अनुभव कैसे होता है? बस इस तरह से प्रैक्टिकल बात जानना पड़ेगा। अब आगे क्या बोलते हैं ना, देखिए, अहम ब्रह्मास्मि होएगा, अहम ब्रह्मास्मि है ना, यूँ कैसा का पुरावे श्रुति बोले ना, यह अहम ब्रह्मास्मि श्रुति है, वेदों का महावाक्य है। वेदों में 4 महावाक्य है ना, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये 4 वेद का 4 महावाक्य है। तो एक महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि होए के बैठे, ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता, ठीक है। अब अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदों में अहम ब्रह्मास्मि है, इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचते तो आप ब्रह्म है करके कैसे प्रमाणित किया? और अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरा वेद में तत्त्वमसि, तत् ब्रह्म त्वमसि, वो तत् तुम हो, यानी ब्रह्म तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। अब खाली मैं अहम ब्रह्मास्मि बोलूँ तो झगड़ा करेगा, इसलिए नहीं नहीं नहीं, तू भी ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, नहीं नहीं तू भी ब्रह्म है, मैं अकेले कहाँ बोला? अच्छा मैं भी हूँ तो ठीक है, फिर क्योंकि 2 जने ब्रह्मास्मि हो गए। अब एक बोलता है अहम ब्रह्मास्मि और दूसरे को बोलता है तत्त्वमसि, बस। अहम ब्रह्मास्मि होए के बैठे, तत्त्वमसि और कहावे, और दूसरों को तत्त्वमसि, वह भी तुम हो। तो अभी बोलते हैं कि गुणांग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं पहुँचता है, फिर अहम ब्रह्मास्मि हो गए, फिर ठीक है, बोल दिया अहम ब्रह्मास्मि, वेदों का वाक्य था, उच्चारण कर दिया, ठीक है। अब अहम ब्रह्मास्मि, तत्व तू भी ब्रह्म ही है, तो स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, फिर तो सभी ब्रह्म ही ब्रह्म हो गए, सर्वम फल ब्रह्म। तो फिर तुम्हारे भी ये गुरु शिष्य धर्म क्यों हो रहा है? स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, न कुछ करने का जरूरत है,
न क्रिया करने, न कुछ करने का जरूरत है, न कोई शिष्य होने, न कोई गुरु होने, ये तो मेहनत क्यों करने का? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके क्यों बोलने का? कौन गुरु कौन शिष्य? हम ब्रह्म से तत्वमसि। इसका मतलब स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, कुछ नहीं करना है। अहम ब्रह्मा से तत्वमसि बोलते रहो बस। अपराह्न जो है यूँ महावाक्य दृढ़ावे, इस तरह से वेदों को, महावाक्य को इस तरह से दृढ़ावे, मतलब पक्का कर दिया कि अहम ब्रह्मा से तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि होके बैठे। कली में देखिया ज्ञान अचंबा, बात न मोहल रचे अति सुंदर। वेदों का सुंदर सुंदर वाक्य, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। सब शब्द अप टू डेट है सुंदर साथ जी। आपको पहले से खाली यहाँ पर लोकेशन, जो स्वप्न और जागृत का जो है ना, वो वाला क्लियर ना होने के कारण सब गड़बड़ हो रहा है। बात ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन कौन यह बोल सकता है? अहम ब्रह्मा से तत्वमसि कौन बोल सकता है? ये वाली बात देखिए, गुरु ने शिष्य को बोल दिया अहम ब्रह्म से तत्वमसि। अब अहम ब्रह्मास्मि होके गुरु ने बोल दिया तो मैं ब्रह्म हूँ। गुरु ने बोला ये शिष्य तू भी ब्रह्म ही है, ठीक है, कम से कम तू नौरा का तो कुत्ता है, तू गधा है, तो न बोले तू भी ब्रह्म है। अच्छा, सदगुरु महाराज ने तो इंद्रावती आत्मा धाम की है बोले थे ना, इंद्रावती। मैं सुंदरबाई हूँ तो इंद्रावती है बोले। तो इन्होंने क्या गलती की? हम ब्रह्मास्मि तो भी ब्रह्म, अच्छी बात है, मैं गाली तो नहीं दी ना। तो वेदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, थोड़ा सा सीरियसली जाएं, उनको बोलेंगे आप ब्रह्मास्मि तो हो गए, लेकिन वेदों में ब्रह्म और ब्रह्म का धाम एक ही गुण बताया हुआ है। आप ब्रह्म तो हो गए, लेकिन वेदों में ब्रह्म का धाम भी सच्चिदानंद बताया है। आप तो अखंड हो गए, हम ब्रह्म, आप अखंड हो गए, लेकिन आप कहाँ रहते हैं? वो ब्रह्म कहाँ रहता है? हमने जो अहम ब्रह्मास्मि करके बोले, यो अहम कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं? अब ये शरीर, जब आपने अहम ब्रह्मास्मि सर्वभूत ब्रह्म बोल दिया तो आप यही ब्रह्म हैं, आपने यही दिखा रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि। तो अगर ये ब्रह्म है तो ये शरीर ब्रह्मधाम हो गया है ना, तो ये ब्रह्मधाम हो गया। अच्छा, तो वेदों में दिव्यो हि अमूर्त पुरुषः बाह्याभ्यंतर ह्यजः ह्य मनः शुभ्रः ही अक्षरात् परतः पर करके बाह्याभ्यंतर, अंदर और बाहर एक ही गुण वाला है करके बोला है ब्रह्म के विषय में और ब्रह्मधाम के विषय में। आपको अंतरात्मा को भाव रख करके हम ब्रह्मास्मि बोले होंगे, लेकिन आत्मा अगर ब्रह्म हो गया तो ये शरीर भी तो ब्रह्म धाम हो गया, ब्रह्म रहने का जगह हुआ ना। हाँ, तो गीता में 13वां अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में आत्मा शरीर को जानने वाला होकर के बैठ गया। क्षेत्रज्ञ आत्मा है और क्षेत्र शरीर है, तो क्षेत्र शरीर को जानने वाला हो गया, वो तो जानने वाला हो गया। इसका मतलब शरीर जाना जाता है, तो जाना जाता है वो जानने से अलग होता है, तो अलग हो गया। तो फिर एक ही कहाँ हुआ? एक जाना जा रहा है, एक जानने वाला, द्वैत हो गया ना। तो अद्वैत ब्रह्म कैसे हुआ? अद्वैत किस अर्थ में? कहने का मतलब ब्रह्म और ब्रह्मधाम एक ही स्वभाव का, एक ही गुण वाला होना चाहिए। आप तो अहम ब्रह्मास्मि होकर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप ये वेदों में ये कहाँ के लिए रखा हुआ है?
कौन बोल सकता है इसको? कुछ ऐसा कहीं यहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है? तो प्राणनाथ जी के हृदय बोल रहा है चुपचाप से, ये परब्रह्म परमात्मा ही बोल सकता है, लेकिन उन्होंने अपने में घटा लिया, बस यही डिफेक्ट हो गया। इसलिए कली में देखिए ज्ञान अचंबा, बातन मोहल रचाति सुंदर, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, कितना सुंदर है, सुंदर है। लेकिन चेजन जिम्न था, जब मैंने शंखा पूछा कि आप ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म धाम भी उसी गुण वाला है, आप तो नाश हो जाते हो, तो ब्रह्म धाम कैसे नाश हो? ये जगह में चेजा जीवने था, अब आगे कुछ आधार ही नहीं है, ऐसे ही शास्त्र ने बोल देकर रिपीट हो गया। अगर परब्रह्म परमात्मा अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो ब्रह्म धाम भी पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वहाँ ब्रह्म धाम के विषय पूर्ण। इसलिए ब्रह्म बोल सकता है हम ब्रह्मास्मि, कहाँ खड़े होकर बोल सकते हैं? ब्रह्म धाम में खड़े होकर बोल सकते हैं, और उन्होंने अपना में ले लिया बस। इसीलिए चेजा जीमिने थम्बा, इसका कोई इन लोगों का जो अर्थ करने का बोलने का कोई आधार, लेकिन सुंदर है। अहम ब्रह्मास्मि कितना सुंदर, तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म कितना सुंदर है, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, महावाक्य सब सुंदर है, लेकिन अर्थ में जब चेजा जीमिने थम्बा, अर्थ ना पड़ता कुछ नहीं। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि होए के बैठे तत्त्वमसि और कहावे स्वामी शिष्य न क्रिया करनी। कहने का मतलब अगर प्रकाश ने हम ही ब्रह्म है, हम ही सूर्य है करके बोलेंगे कैसा होगा? बूंद ने हम ही सागर है करके बोल दिया तो कैसा होगा? समझ में? मिस्री ने या चीनी ने हम ही मिस्री का पहाड़ है करके बोलेंगे तो कैसा होगा? वो ऐसे ही ये ब्रह्म सत्ता, एक छोटी सी शक्ति ने अपने आप को शक्तिवान मान लिया, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म, बस ये गलत हो। इसीलिए इनका चेजा जीवने था। बात तो सुंदर है, ब्रह्म शब्द है, अस्मि शब्द है, हैं? सुंदर है ना? इसलिए स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, इनके शब्दों में न स्वामी की जरूरत न शिष्य का जरूरत है। यूँ महावाक्य दृढ़, इस तरह से वेदों का महावाक्य इस तरह से दृढ़ कर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है, बस। अब सुंदर साथ जी, कल प्रश्नों भी मैंने इस पर ऐसा अर्थ किया हूँ, और आपको फिर मैं नहीं बोला हूँ, एकदम नया दिमाग लेके बैठना बोला, इसलिए मुझे नया दिमाग लगा करके साउंड में इक्को आउँदै छ भन्दैछ, इक्को आउँदैछ के हो? अब थोड़ा 2 नंबर सब एक बार ध्यान दें। अंगना इंद्रिय अंतस्करण बाचा, ब्रह्म न पहुँचे कोई, ठीक है? ब्रह्म तक कोई नहीं पहुँचता है, ठीक है? अब प्राणेश कौन नहीं पहुँचता है? ब्रह्म न पहुँचेगा, गुणांग इंद्रिय ब्रह्म तक नहीं होता। कौन सा गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है? वेदों ने ठीक ही बोला, ब्रह्म तक गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है, लेकिन कौन सा गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता हो? वेदों ने गुणांग नहीं पहुँचता, स्वप्न का गुणांग इंद्रिय नहीं पहुँचता है, ब्रह्म धाम के गुणांग तो पहुँचता है, बस उस चीज़ को विवेचन है। इसका मतलब बेस में वही फर्क पड़ रहा है कि ये संसार सृष्टि बनी है, स्वप्नवत सृष्टि है, उनमें से निमेष से हम जो आँखें पलने बनना मिटने वाली जो बात है, ये बनने मिटने वाला जो क्षर पुरुष जो नाशवंत स्वप्न का सृष्टि है, बस यही जन्मे यही अर्थ लगाए, ई घटे ई मरे, इससे बाहर निकल कर अर्थ हो नहीं रहा है, इसलिए ताप मानना पड़ा। यही सपना के एरिया में ठीक है ये भाषा। नारायण भी बोल सकते अहम ब्रह्मास्मि,
मेरा सपना का शरीर बोलेगा अपने सृष्टि के, ए मेरी सृष्टि हो, अहम ब्रह्मास्मि, मेरी पूजा करो। तो इसके शब्द में कोई दम है? चेजिया जीमित हम है। जागृत के कान में, जागृत सोया हुआ व्यक्ति कान में घुमा दिया धागा तो अहम ब्रह्मास्मि करके अंदर चल चिल्लाने वाला कहाँ पहुँचेगा? रहा कोई अस्तित्व? न चेजा न जीमित हम। ऐसे नारायण बोला हम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ और तुम लोग जीव हो, बोलेगा वो तो भी बोल सकता है, लेकिन नारायण को पता है कि वो कौन है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के उस ब्रह्मधाम के महावाक्य लिया करके संसार शास्त्र में है। लेकिन शास्त्र में कलाम अल्लाह या हदीस, शास्त्र पुराण या वेद, ये सुख मोमिनो ले वही हक रसना का भेद, वो हक का कई आवाज़ है, लेकिन घटाया ब्रह्म ने कहाँ घटाना था और कहाँ घटा लिया। घटाने वालों का बात सुन करके प्राणनाथ जी बोलते हैं कली में देखे ज्ञान अचंबा। स्वामी शिष्य न क्रिया करनी, तब तो तुम्हारे न स्वामी न शिष्य को काम नहीं है। तो आपको ज़रूरत है स्वामी शिष्य का? आपको ज़रूरत है क्या? प्राणनाथ जी पूछेंगे तो क्या? प्राणनाथ जी मेरा तो बहुत ज़रूरी है, सतगुरु ने मुझे ये बताया है, सतगुरु सामने मैं शिष्य हूँ, सतगुरु ने बताया मेरे को कि ब्रह्मधाम इस तरह से जागृत में और ये सपना का संसार है। सतगुरु ने बताया मेरे तो बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं लगता है। अब बोलते हो कि हमारा गुरु फलना फलना है, अब तुम ब्रह्म हो भी ब्रह्म है, क्या है गुरु शिष्य के बात बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है। चौपन नंबर 4 में देखिए, सट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, वही बोल रहे प्राणनाथ जी। उन लोगों को प्रवचन सुन रहे हैं, बोलते हैं सट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा। ऊपर बोले ना गुना अंग इंद्रिय से ब्रह्म न पहुँचे कोई, फिर बोले सट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा। सट प्रमाण अनुमान प्रमाण कल्पों से मैंने बताया था, या तो गुना अंग इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और मन पकड़े, सिंपल सट प्रमाण हो जाता है। ऊपर गुणांग इंद्रिय न पहुँचे, ये भी शास्त्र की बात है। शास्त्र कितने सारे हैं, कितने ग्रंथों में सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है ऐसा बोले हैं, ब्रह्म है न्यारा। और ये वेदों का स्टेटमेंट बोले उनके प्रवचन में, वेदों का स्टेटमेंट बताया कि सट प्रमाण से ब्रह्म है न्यारा, ये वेद की बात। अब आगे सो कहे अद्वैत हम आप, अब इधर बोलते हैं वो अद्वैत ब्रह्म आप और हम। अरे सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है और आप अपने आप को ब्रह्म और सामने वालों को ब्रह्म मान के बैठे, तो फिर सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है और आप अद्वैत ब्रह्म हो गए, तो फिर आप तो सट प्रमाण पढ़ रहे हो, फिर ब्रह्म पढ़ेगा सट प्रमाण? आप तो फिर ध्यान साधना कर रहे हो, फिर बोलते सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, तो फिर ध्यान साधना शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो? आप इतना मेहनत करके न्याय शास्त्र मीमांसा शास्त्र करके सब शास्त्र का ज्ञानी करके शास्त्रकार क्यों हो रहे हैं? फिर आखिर शास्त्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं, ब्रह्म तो शास्त्र से परे है। और आप तो बोलते बोलते क्या बोल दिए, माया ईश्वर त्रिगुण हम थे। माया ईश्वर त्रिगुण सब हमारे से पैदा होते हैं, हम ही रहे सब में व्याप, हम ही सब में व्यापक। इसका मतलब सब बोलते हैं ब्रह्म व्यापक, आपने तो स्वयं ब्रह्म हो गए और हम स्वयं व्यापक हो गए। बहुत बढ़िया। तो आप भी व्यापक हो गए। अच्छा, नारायण बोल सकता है ना, एक हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। अच्छा, नारायण ने बोल दिया हाँ एक हूँ बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो अब लेकिन हाँ, लेकिन आपका सपना में भी बोल सकते हैं आप। अपना का सपना का शरीर जो बनता है उसमें मैं ब्रह्म हूँ, अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ बोल सकता है।
लेकिन लेकिन हे ज्ञानी जन, आपने खाली शास्त्रों का एक तरफा देखा। शास्त्र में दूसरी तरफ ये भी है, क्या है? ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुण कर भी लिखा है। जब ईश्वर लौटता है या ईश्वर कहीं चला जाता है या ईश्वर उड़ जाता है, जो भी है, उस समय में उसके बाद जो है त्रिगुण भी चले जाते हैं, ऐसा लिखा। ये त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश भी चले जाते हैं। नारायण चले गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी चले जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। यानी ईश्वर उठते समय जीव भी उठ जाता है, ऐसा लिखा है। माया ईश्वर त्रिगुण हमते हम ही रहे सब में व्याप, ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुण। ईश्वर फिरने के बाद त्रिगुण नहीं रहेगा, त्रिगुण चले जीव बेले, त्रिगुण के साथ जीव भी चले जाएंगे। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। और आप तो ब्रह्म हो गए अपना। एक कहावे ब्रह्म सब पैदाश यहाँ थे, ये कहावे ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म मानते हैं, और सब पैदाश या थे, मतलब उससे स्वयं ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म से सारा पैदा। तो सारे सृष्टि को क्या बोले? ब्रह्म की सृष्टि बोलते हैं ना। ये परमात्मा की सृष्टि भी क्या है करके बोलते कि नहीं बोलते? तो परमात्मा की सृष्टि तो स्वयं ब्रह्म हो गए तो ब्रह्म से सृष्टि हो गई। इसका मतलब ईश्वर से स्वयं ईश्वर की सृष्टि कर दी इन्होंने। अब शास्त्र में लिखा ईश्वर फिरेगा या ईश्वर जगेगा तो जीव और ये पांच तत्व तो सब जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है अपराध। और जात है आप अकेले, जब ये मरते हैं तो कोई नहीं मरता उसके पीछे, वो तो अकेला जाता है। फिर तो ब्रह्म इतना दिन ब्रह्म हुआ तो सब लेके जाना था, वो तो फिर नहीं गया, और बाकी तो कोई नहीं गया, वो अकेला गया। फिर ये ऐसा ही है जैसे हमारे पेट के कीड़े आम ब्रह्माष्टमी होके बोलता है, जब वो मर जाता है उसके साथी लोग वही हैं, ऐसी जगह में। ये कहावे ब्रह्म सब पैदाश या थे, ये कहावे ब्रह्म यानी अपने आप को ब्रह्म कहावे, फिर सब पैदाश या थे और सब मेरे से उत्पन्न है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, हमने कहाँ बोला है? ले, बोलने की जरूरत है तुम्हारा। जब हम ब्रह्माष्टमी हो गए बैठे, शास्त्र बोलते हैं ब्रह्म से पैदा हुआ है, तो आपसे पैदा नहीं हुए सारा? बात हम नहीं समझते हैं क्या? आप क्या बोल रहे हैं? आप नहीं समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोलते हैं। जब आपने अहम ब्रह्माष्टमी होकर स्वयं ब्रह्म मान लिया तो शास्त्र ने ब्रह्म द्वारा सृष्टि बताई है, और ब्रह्म जाते समय सारी सृष्टि चली जाती बोले, और आप तो अकेले जाते हो। और स्वयं ब्रह्म अहम ब्रह्माष्टमी के बैठ गए तो फिर ये आपका शरीर भी ब्रह्मधाम है, और ब्रह्मधाम नाशवंत है हो गया, और आप फिर अखंड ब्रह्म कहाँ जाके बैठोगे? इसीलिए कली में देखा गया न अचंबा, बात मोहल रचयति सुंदर, चेजा जिमिन थम्बा। ईश्वर फिरे ना रहे त्रिगुण, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र में। त्रिगुण चले जीव भेले, एक भेले मतलब इकट्ठा, सब त्रिगुण भी चले जाते हैं, ऐसा लिखा है शास्त्र में। और एक आवे ब्रह्म सब पैदाश या थे, और जाते हैं आप अकेले अकेले चले जाते। फिर ब्रह्म के विषय में तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ब्रह्म करके बहुत कुछ लिखा है ब्रह्म की शक्ति के विषय में। और ये तो अंदर गया सांस बाहर निकाल नहीं सकता, बाहर गया तो अंदर डाल नहीं सकता, शक्ति तो कुछ नहीं है। ब्रह्म होने के बाद ब्रह्म शक्ति तो अलग है। बोले कुवत कछुए न पाए मैं, इनके अंदर कुवत मतलब ताकत, कुवत का शब्द अर्थ होता है ताकत, शक्ति। कुवत कछु न पाए हमें, इनके अंदर तो कुछ शक्ति भी नहीं दिखाई देता है इतना। खेले मोह में परे बस मन, और स्वयं खेले मोह में परे पर बस मन, मन के बस में। तो कभी इनको भूख लगती है तो भोजन करते हैं और मन के बस में घूमते हैं। अब इनको ऐसा आचरण देखते समय जो एक साधना का सीढ़ी होता है, जैसे 7 भूमिका बताया वशिष्ठ ने भगवान राम को, ऐसे 108 पक्ष सीढ़ी है हिंदू शास्त्र में, उसमें ऐसे जो एक कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान ये भी सीढ़ी है।
तो ऐसे भौम का ऐसा स्टेज में एक न चढ़ सके। शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहम, एक सीढ़ी है, सभी को मान्यता है इसमें। लेकिन एक भी सीढ़ी चढ़ा जैसा नहीं, तो इनका आचरण को देखते हुए मन में इतने बंधे हुए हैं, भौम का एक न चढ़ सके। कहावे ईश्वर को महाकारण, कहावे ईश्वर को महाकारण, वो मतलब ईश्वर को महाकारण, वो तो महाकारण दशा में बोलते हैं। अब ईश्वर महाकारण दशा में है तो स्वयं तीन शरीर उड़ाए मुख थे, मुख से एकदम स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण उड़ाते हैं। आप होता है ब्रह्म, उड़ा करके स्वयं ब्रह्म होकर बैठ जाते हैं। और महाराज आप ब्रह्म क्यों इतने भूख में पीड़ित हो रहे हैं, आप ब्रह्म को क्यों नींद नहीं आ रही है, आप ब्रह्म क्यों घोर नींद में चले गए, आप ब्रह्म क्यों ठंडी से इतने कांप रहे हैं, ऐसे ऐसे पूछोगे तो बोलते हैं प्रारब्ध भोग रहे हैं। बोलते ब्रह्म को प्रारब्ध लगेगा, पूछे तो कहे हम भोगवे प्रारब्ध जो कर्म। फिर बोलते हैं स्वयं ब्रह्म है, फिर अज्ञानी की भाषा में कहते हैं प्रारब्ध भोग रहे हैं, बोल रहे हैं। प्रारब्ध कौन भोगता है? प्रारब्ध कर्म से होता है, और कर्म में ब्रह्म बन जाते हैं कि क्या बात है। इसलिए कली में देखिया ज्ञान अचंबा, बात न मोहल रचे अति सुंदर चेजा जीवी न थम्ब। तीन शरीर उड़ावे मुख थे, धन तो एक पैसा नहीं है, लेकिन मान दानवीर हो गया। एक पैसा दान कभी दिया नहीं, वो तो दानवीर हो गया। ऐसे ही तुम्हारा ब्रह्म स्वरूप हो गए और प्रारब्धम भोग रहे। माया ईश्वर ते होता है न्यारे, न्यारे होता तीन देह। अब स्वयं ब्रह्म हुए तो माया से परे, ईश्वर से परे हैं, मुख से माया से परे हो गए, ईश्वर से परे हो गए। हम ब्रह्म से तो सब परे हो गए ना, हैं? माया ईश्वर ते होता है न्यारे, न्यारे होता तीन देह। जब हम ब्रह्म हो जाए, तीन देह से सूक्ष्म कारण महाकारण से परे हो गए, है ना। परे तो अद्वैत हो गए ना, अद्वैत ब्रह्म हो गए ही नहीं हुए। अब बोलते हैं अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, और अद्वैत ब्रह्म बनेगा प्रारब्ध लगावे। देखिया ज्ञान बड़ा ब्रह्म है, ये मिस्टर ब्रह्म का ज्ञान बहुत बड़ा देखा। देखिए ज्ञान बड़ा ब्रह्म, ये ब्रह्म का ज्ञान बहुत बड़ा देखा। ऐसे कोट ब्रह्मांड होवे पल में अद्वैत के हुकुम, ये कहावे ब्रह्म शुद्ध नहीं, ब्रह्म घर की द्वैत अद्वैत नहीं गम। ये सुख मुनि वाणी बल्या वेदांता, सोई नो क्या क्यों समझे जाए। होशी प्रगट प्रकाश निज बुध को, सो महामति देशी बताए, सो महामति देशी बताए। राश्यामा जी। तो आपने चौपाई नंबर 8 तक क्या समझा? माया ईश्वर ते होता है न्यारे, न्यारे होता तीन देह, उसके बाद ब्रह्म बन गए। अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, इसका मतलब माया जो होता है, मान के चले आप गहरे नींद में चले गए, गहरा नींद में, ठीक है। और जैसे जगने के बाद इतनी गहरी नींद में कैसे चले गए? प्रारब्ध सब छोड़ के गए तो ब्रह्म बन गए, तो फिर प्रारब्ध लगा निंद्रा का। अज्ञान में आता है प्रारब्ध, आप ब्रह्म में कैसे अज्ञान आ गया, कैसे प्रारब्ध भोग रहे हो। इसलिए तुम्हारा ज्ञान कुली में देखिए अचंबा, देखिए ज्ञान बड़ा ब्रह्म है। देखना अब आगे ऐसे कोट। अब चौपाई नंबर 9 अद्वैत शब्द आपने यूज किया, ब्रह्म शब्द आपने यूज किया, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म शब्द यूज किया। और ये सब वैचारिक पक्ष का एकदम शास्त्रों में प्रयोग किया हुआ शब्द है। अपराह्न जी बोल रहे हैं आपने ब्रह्म और अद्वैत ब्रह्म, है इसका कोई विवेचन मिला आपको? जैसे आम सुंदर आप भक्त संसार ले, ब्रह्मा और ब्रह्म में फर्क नहीं मिलता। ब्रह्म और ब्रह्मा दो, तो संसार के ही बुद्धि में भी वो लोग कोई उच्चारण करते करते ब्रह्मा बोल दिया, तो ब्रह्मा नहीं ब्रह्म, आकार नहीं। आकार तो ब्रह्मा विष्णुमय से, ब्रह्मा तो ऊपर है करके वो लोग भी बताते, उतना विवेचन वो भी देते। ब्रह्मा और ब्रह्मा में फर्क है बोलते हैं।
बस ऐसे ही प्राण महाप्रभु, ब्रह्म और अद्वैत में फर्क है। अद्वैत ब्रह्म कहाँ है और ब्रह्म कहाँ है? आप लोगों के शब्द सब मिक्सअप कर दे, खिचड़ी कर दिया है। जैसे आप ही अज्ञानी को बोलते हो ब्रह्म और ब्रह्म में इन लोगों को फर्क ही नहीं जमता है, बोलते हैं ना, ऐसे ही मैं ही बोल रहा हूँ, ब्रह्म और अद्वैत में तुम्हारा कोई फर्क ही नहीं है। तुम्हारे शब्द का ज्ञान नहीं है, अर्थ का ज्ञान नहीं है, शब्द कंठस्थ किए हो, ऐसा बोलते हैं प्राण। अब अप्राण जी ने उसका लोकेशन पर देखा, ऐसे कोट ब्रह्मांड हुए पल में ना, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बनाता मिटाता है वो अक्षर ब्रह्म है, वो ब्रह्म है अद्वैत के हुकुम। गीता में उत्तम पुरुषस्तु अन्य बोले ना, उस उत्तम पुरुष अद्वैत ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म ब्रह्म के ऊपर आदेश कर सकता है, उसके आदेश से सृष्टि बनती है, और सृष्टि के होता है कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, महाकारण ब्रह्म। और तुमने महाकारण करके तो शब्द उच्चारण किया था बीच में, महाकारण कहा ईश्वर को महाकारण। महाकारण कहाँ का महाकारण? शुद्ध सनातन महाकारण की सृष्टि सनातन महाकारण? महाकारण बोलने से होगा? नारायणी सारा सृष्टि के महाकारण थोड़ी है। अक्षर ब्रह्म का सपना में आता है नारायण, और अक्षर ब्रह्म भी महाकारण नहीं, अक्षर के ऊपर भी फरामशी है। कहाँ है महाकारण? बोल दिया मुख से महाकारण। ऐसे कोट ब्रह्मांड हुए पल में अद्वैत के हुकुम। एक कहावे ब्रह्म, एक कहावे ए कहावे ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि। शुद्ध नहीं ब्रह्म घर के, और हम ब्रह्मास्मि बोल दे, ब्रह्म का घर का पूछे तो अत्तो पत्तो ना थी, कौन ही जानो। एक कहावे ब्रह्म ए सोकल्ड ब्रह्मज्ञानी, सुडो ब्रह्मज्ञानी। एक आवे ब्रह्म अपने आप को, और शुद्ध नहीं ब्रह्म घर की, और ब्रह्म घर की खबर नहीं। द्वैत अद्वैत नहीं गम। द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में वेदांत ये है, वेद का अंत वेदांत, वेदों का जानना ये वेदांत है। तुमने ऐसे ग्रंथ वेदांत पढ़ ले और वेदांती हो गए हैं, सूडो वेदांती। 10 नंबर चौपाई में ये सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत। ये सुखदेव महाराज ने वेदों में, शास्त्रों में, भागवत में बोलिया वेदांत। ये ब्रह्मा जी का, सॉरी सुखदेव महाराज का वेदांत है। ये कौन सा वेदांत? सुखदेव महाराज क्लियर बोल रहे हैं, अक्षर ब्रह्म के पल में संसार बनता है, मिटता है। वो संसार के अंदर है त्रिदेव, 3 शरीर वगैरह सो है। ये सुखदेव महाराज ने बनाया वेदांत है। सो इनो क्यों समझी जाए? सुखदेव महाराज ने कहाँ अर्थ लगा करके, क्योंकि सुखदेव उसमें आते हैं, पंचवासना में आते हैं। और फिर आपको दिमाग में पंचवासना ने काम किया कि नहीं किया, आप बाद में जब चौपाई आएगा तब अर्थ करेंगे। सुखदेव मतलब अक्षर धाम से आए तत्व है सुखदेव महाराज का अंदर, तो वहाँ से ज्ञान आ रहा है। तो ये सुखमुनि बानी बोले वेदांत। सुखदेव मुनि ने वेदांत का ज्ञान बोले, सो क्यों समझी जाए? तो सुखदेव महाराज का वेदांत ये लोग कैसे समझेंगे? तो सुखदेव महाराज का वेदांत समझने के लिए तो धरती में भविष्यवाणी बोले, द्वे परार्थे अष्टविंशति कलियुगे जागृत बुद्धि के अवतार होगा, बुद्ध कल के अवतार होंगे 28वां कलयुग में। उधर कुरान में मोहम्मद ने बोला है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद रूह अल्लाह इमाम मेहदी आएंगे, असराफिल शोर फूकेगा, एक सूर्य उड़ाए के दूसरे तेरे में कायम किए। इस तरह से पुराण में एक भविष्यवाणी है, बस उसी को होशी प्रगट प्रकाश निज बुद्ध को, होशी होगा प्रगट प्रकाश निज बुद्ध अर्थात जागृत बुद्धि का प्रकाश होगा। सो महामती देशी बताए, उसके आधार पर महामती इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी बताएंगे, अर्थात बता रहे हैं। तो इसका मतलब
इन सभी शंकाओं का अगर समाधान चाहिए तो जिज्ञासा आत्मा को कहाँ जाना चाहिए? वो निज बुद्धि क्या है करके निज बुद्धि के ऊपर प्रश्न रखना चाहिए अभी, तब बात बनेगी। निज बुद्धि मतलब अक्षर ब्रह्म ने रास अखंड किए हैं, वो रास अखंड के बुद्धि जागृत बुद्धि, वो जागृत बुद्धि द्वारा जागृत बुद्धि द्वारा अक्षर ब्रह्म का पहचान होता है। अक्षर ब्रह्म अब अक्षरातीत की बातें करते हैं, इस तरह से वो निज बुद्धि निज बुद्धा, वो जागृत बुद्धि ही निज बुद्धि बन करके परम धाम के अपने बुद्धि में जाएंगे। महामती देशी बताए, ये महामती बता सकते हैं। इतना जिज्ञासा रख करके छोड़ दिया। यानी चौपाई नंबर 8 तक समस्या थी, 9 और 10 में समाधान रख दिया। अब वो समाधान को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे कोट ब्रह्मांड उड़ावे पल में अद्वैत के हुक्म। ऊपर चौपाई नंबर 8 में अद्वैत को प्रारब्ध लगावे, और ऊपर 6 नंबर में महाकारण शब्द है। यहाँ पर ब्रह्म और अद्वैत ब्रह्म, तो इन शब्दों को शास्त्रों में ही यूज किया शब्द हुआ है। प्राणनाथ जी ने उसको उठा कर ले आकर के पहला लोकेशन पकड़ो, अद्वैत ब्रह्म कहाँ पर प्रयोग होता है, ब्रह्म कहाँ पर प्रयोग होता है। सुखदेव महाराज ने कहा है ब्रह्म के आँख के पल में हजारों ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्म बनता मिटता है, वो ब्रह्म है। और स्वयं हम ब्रह्माष्टमी होकर बैठ गए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल शास्त्रीय प्रकार से जा रहे हैं। तो सुंदर सा जी आज समय भी हो गया है, अब इसको भी आप कल बढ़िया से पढ़िएगा, बार बार देखिएगा, महामती प्राणनाथ जी के हृदय में बैठिएगा, वहाँ से आशा लगाइए। और कुछ शास्त्रों का अगर विवेचन है तो बहुत और अच्छा, न भी हो तो प्राणनाथ जी का एक तरफ से सुनिए और बाद फिर आनंदमय रास में बोलते रहिए। एसु कमुनि वाणी बोलिया वेदांत, सोइनो क्यों समझी जाए, सोइनो क्यों समझी जाए। होशी प्रकट प्रकाश निज बुद्ध को, होशी प्रकट प्रकाश निज बुद्ध को। सो महामत देशी बताए, सो महामत देशी बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।